लड़का कक्षा में गुमसुम बैठा हुआ था। अचानक खिड़की के बाहर एक तेंदुआ आ गया। लड़का घबराकर देखता रहा, लेकिन इस लड़की ने उसे गलत समझा। उसने उसे आंख भी मारी। तेंदुए को गायब देखकर लड़का अचानक खड़ा हो गया और पूरी कक्षा हंसने लगी। इस वक्त क्लासरूम के बाहर चीख पुकार मच गई। वहाँ जंगली जानवर आते हैं और स्कूल पर हमला करते हैं। बाकी लोग बाहर भाग रहे थे और लड़का तेंदुए का पीछा कर रहा था। वो सभी से विपरीत दिशा में भागा। लड़का टॉयलेट में कई बार चिल्लाया। मुझे कुछ खास लोगों से मिलने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने जैन का पसंदीदा सीडी प्लेयर चुरा लिया। इसकी कीमत भी छोटी नहीं है और यह उनके पिता द्वारा छोड़ा गया अवशेष भी है। सीडी वापस पाने के लिए लड़के ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। संघर्ष के दौरान तीनों बच्चे जमीन पर गिर गए। अचानक चेतावनी की आवाज आई, जिससे बच्चे तुरंत उठ गए। तेंदुआ अपने नुकीले नुकीले दांतों को दिखाते हुए शान से बाहर निकला। कुछ विशेष बच्चे इतने डरे हुए थे कि वे भाग गए और सुरक्षा राशि लेने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने जल्दी से अपना बैग भर लिया। उसने चारों ओर देखा और फिर तेंदुए को बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरा सामना बंदूक थामे एक पुलिस अधिकारी से हुआ। तेंदुआ उछलकर सड़क के पार भाग गया। लड़के ने उसका पीछा किया और एक पार्क में भाग गया। अरे, ये लड़का वाकई बहादुर है। उसने तेंदुए के साथ स्लाइड पर खेलने की भी हिम्मत की। आगे लड़के का बहुत ही मस्त सीन है। लड़के ने हेलमेट पहना और तेंदुए को देखने के लिए मोटरसाइकिल चलाई। जब उसकी माँ उठी तो उसने उसे एक नोट छोड़ते हुए पाया। वे निर्जन दक्षिण अफ्रीकी सीमा तक 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुके थे। 3 साल पहले एक मादा तेंदुआ शिकार कर रही थी जब उस पर शेरों ने हमला कर दिया। अपने बच्चे को बचाने के लिए तेंदुए की माँ दूसरी दिशा में भागी, लेकिन शेर से बच नहीं पाई। दृश्य अत्यंत भयानक था। बंदर भी चले गए। अपनी माँ की सुरक्षा के बिना 3 शावकों में से एक राष्ट्रीय उद्यान के सुरक्षात्मक जाल के पार भटक गया। यह मुख्य सड़क पर निकल जाता है। शावक अब केवल एक छोटी बिल्ली के आकार का था और लगभग कुचला हुआ था। पिता और पुत्र कार से बाहर निकले, जाल लिया और उसे तेंदुए के बच्चे पर डाल दिया। उन्होंने सावधानी से उसे दूध पिलाया और फिर घर ले आए। लड़के का नाम जान है। उन्होंने तेंदुए का नाम दुमा रखा। आशा है कि आपके पिता इसे पालने के लिए सहमत होंगे। उनके पिता तुरंत सहमत हो गए और फिर एक और वाकया जोड़ा जिससे उन्हें अब तक याद है। अगर आपने इसे कोई नाम दिया है तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। पहले जुमा बिल्ली के बच्चे की तरह था। कभी कभी यह रेंगकर अंदर आता है और मुर्गियों के साथ अंडे सेता है। जुमा पूरे परिवार में खुशी लाता है। दरअसल जान के पिता इस समय गंभीर रूप से बीमार थे। उन्होंने उसे मोटरसाइकिल चलाना, घरों की मरम्मत करना और शिल्प बनाना सिखाया। वो अपने बाकी दिन एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए बिताना चाहते थे। वो चाहता है कि जैन भविष्य में स्वतंत्र होना सीखे। 3 महीने बाद जुमा एक शक्तिशाली चीता बन गया था। अपने पिता के साथ जैन ने धीरे धीरे जुमा की वयस्क डायरी रखना सीख लिया। एक दिन जैन के पिता ने एक नक्शा निकाला और उस पर एक वृत्त बनाया। उसने जैन को बताया, हालांकि मैं इसे सहन नहीं कर सकता, मुझे जुमा को खेत से दूर ले जाना होगा ताकि वो जंगल में लौट सके, क्योंकि वही उसका असली घर है। तभी जैन के पिता का निधन हो गया, जिससे उसकी नन्ही आत्मा को बहुत बड़ा सदमा लगा। मैं नहीं जानता कि आगे का रास्ता कितना खतरनाक है, लेकिन जैन ने जुमा को वापस लाने की कसम खाई। अपने पिता की इच्छा पूरी करो। अभी अभी गोबी रेगिस्तान से कुछ गुजरा। ध्यान से देखने पर पता चला कि टाई पहने एक लड़का तेंदुए के पास बैठा है। जैन ने जुमा तेंदुए को लाने के लिए रेगिस्तान से गुजरने की योजना बनाई है, जिसे उसने 3 साल पहले राष्ट्रीय उद्यान में पाला था। लेकिन यात्रा के आधे रास्ते में ही कार की गैस खत्म हो गई। जान कार को यहाँ छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सका। सूरज की तेज गर्मी के तहत जान ने कार को दूर धकेल दिया। सौभाग्य से पास में ही एक पुराना विमान था। जैन ने जुमा को विमान की छाया में बैठने के लिए प्रेरित किया। प्यास से गला सूख जाता है। इसी समय इस गर्म रेगिस्तान में एक छोटा सा गैलागो दिखाई दिया। फिर वहाँ एक लंबी मांसल आकृति थी। उसके हाथ में चाकू था। जान ने शोर सुना और देखने के लिए बाहर भागा। आदमी कार का इंजन चालू कर रहा है। उसने देखा कि जान तो बस एक बच्चा था और मजाक में बात करने लगा। लेकिन जैन को बस संकेत देने की जरूरत है, जुमा कहीं से भी बाहर आ जाएगा। वो आदमी चुपचाप भाग गया। जैन ने बुद्धिमानी से उसे बताया, बस मुझे पानी की बोतल दे दो और ये तुम्हें जाने देगी। उसे लगा कि उसे सौदा मिल गया है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। क्या ये चल सकता है? यदि आपके पास गैस है तो आप जा सकते हैं। अज्ञात को मत मारो। उस आदमी ने अपना नाम रिपकुना बताया।
वह जानता था कि पास में एक नदी है, लेकिन वहां पहुंचने में 5 दिन लग जाते हैं। आप दोनों की वर्तमान स्थिति के साथ आधे दिन तक पैदल चलना पहले से ही प्यास से मरना है। निराशा के बीच हवा का एक झोंका आया। जैन को अपने पिता द्वारा सिखाए गए कौशल याद आए और अचानक एक विचार आया। उन्होंने पेड़ का उपयोग मस्तूल के रूप में किया, फिर पैराग्लाइडर को पाल के रूप में ले। रेगिस्तान में वे हवा के बच्चे बन गए हैं। बस एक क्षैतिज लकड़ी की छड़ी आसानी से दिशा को नियंत्रित कर सकती है। शीघ्र ही दोनों रेत के टीलों पर पहुंच गए। पौधे होने का मतलब है पानी होना। रिपकुना ने कुछ नहीं कहा, अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई और खुदाई की। जान को बहुत आशा नहीं थी। रिपकुना ने अपनी गर्दन से दुपट्टा उतार दिया और कुछ देर खोदने के लिए गड्ढे में झुक गया। फिर एक हाथ भर पानी। हमने अपना पानी भर लिया है, अब ड्यूमा की बारी है। ड्यूमा का ये पहला शिकार है। जब जैन देखने के लिए दौड़ा तो शुतुरमुर्ग कहीं नजर नहीं आया, लेकिन ड्यूमा को शुतुरमुर्ग के 3 अंडे मिले। आखिरकार रात के खाने में खाना मिला। एक रात के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। रिपकुना ने जैन और ड्यूमा को पार्क में ले जाने का वादा किया। जान ने उत्सुकता से एक कंपास निकाला और रिपकुना की खोज की। जान ने कुछ नहीं कहा और बस पीछा करता रहा। वो देखना चाहता था कि वो क्या योजना बना रहा है। सहसा आकाश में एक ध्वनि हुई, यहाँ एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। रिपकुना को लगता है कि पशु शिकारी तलाश कर रहे हैं। उसने झट से जैन को भाग जाने के लिए कहा। दूसरी ओर दयालुता चीजों को बिगाड़ देती है। यह वो हेलीकॉप्टर है जहाँ जैन की माँ उसे ढूंढ रही है। दुर्भाग्य से माँ और बेटी एक दूसरे से छुप गयी। अगले दिन दोनों खदान से गुजरे। रिपकुना लालची था और उसने कहा कि वो कुछ भाग्य चाहता है। अप्रत्याशित रूप से कुछ मिनट बाद एक तेज आवाज सुनाई दी। जैन के पास रिपकुना को मुसीबत में देखने का साहस नहीं था, इसलिए वह पीछे मुड़ा और उसे बचाने के लिए दौड़ा। लेकिन खुदाई के आधे रास्ते में जैन ने काम करना बंद कर दिया। उसने अनुमान लगाया कि शायद रिपकुना जानबूझकर विपरीत दिशा में चला गया, क्योंकि वो ड्यूमा को अधिक कीमत पर बेचना चाहता था। यदि आप एक ही दिशा में नहीं हैं, तो आप एक ही रास्ते पर नहीं होंगे। अब से जैन और रिपकुना तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगा। मगरमच्छ ने पक्षी को खाने के लिए बस अपना मुंह खोला। ड्यूमा चीते ने अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखा। यदि मुझे ये खतरनाक नदी पार करनी हो तो मुझे कितने सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी? जैन का उत्तर 3 चरण है। पहला कदम पेड़ की शाखाओं का उपयोग करके लकड़ी का बेड़ा बनाना और फिर उसे बांधना है। दूसरा कदम, ड्यूमा और गैलागो को बेड़ा पर रखें, फिर जैन भी उस पर लेट जाए। चरण 3, लेट जाएं और दृश्यों की प्रशंसा करें जबकि बेड़ा पानी के साथ तैर रहा हो। जब तक कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। दुर्भाग्य से लकड़ी का बेड़ा आधा किलोमीटर जाने से पहले ही उसे आगे एक झरने का सामना करना पड़ा। कुछ देर बाद तेज पानी की आवाज सुनकर लकड़ी का बेड़ा चकनाचूर हो गया। जान पानी में गिर गया। मगरमच्छ ने इसे सूंघ लिया और आज भरपेट भोजन किया। सौभाग्य से उथले पानी में जैन कूद गया और किनारे पर भाग गया। गैलागो 2-3 कदम उछलकर लड़के की गोद में चढ़ गया। लेकिन यह 81 आपदाओं में से केवल पहली है। झाड़ियों से जैन ने जंगली भैंसों के एक झुंड को घबराहट में इधर उधर भागते देखा। सौभाग्य से ड्यूमा भैंसों के झुंड का ध्यान आकर्षित करने के लिए बाहर भाग गया। जैन की इस समय केवल एक ही जान बची है, लेकिन इस बार ड्यूमा ने गलती से अंग पर लात मार दी और उसे लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। जान को शेरों की नजरों से बचने में कठिनाई हो रही थी। ड्यूमा को खोजने से पहले वो पूरे दिन चुपचाप देर रात तक खोजता रहा। उसी समय एक आक्रामक जंगली सुअर ने जान को देखा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जागने के बाद जैन ने ड्यूमा की चमकती आंखों को देखा। ये पता चला कि रिपकुना ने उसे एक खतरनाक क्षण में बचाया था। दोनों ने अपनी पुरानी दुश्मनी मिटा ली। उन्होंने अपना खाली पेट भरने के लिए खाना चुराने का फैसला किया। यूरोप से आए पर्यटक भोजन की तैयारी कर रहे हैं। जान ने गंभीर रूप से घायल होने का नाटक किया। वह भीड़ में भाग गया और फिर अपनी शर्ट उठा ली। रिपकुना एक कोने में छिप गया और जोर से चिल्लाया, ये बेहद जहरीला ब्लैक माम्बा सांप है। उस मात्रा में इसने पर्यटकों को डरा दिया। दोनों ने जल्दी से सारा खाना अपने बैग में रख लिया। अपनी जान बचाने के लिए उपकारी को धन्यवाद देने के लिए जान ने पैसे का ढेर निकाला और रिपकुना को दे दिया। रिपकुना ने देखा कि जैन पैसों का ढेर पानी में फेंकने वाला है, फिर उसने अपना मन बदल लिया। उसे प्लास्टिक की बोतल को अंदर और बाहर खोलना पड़ा। इसे दोस्ती का जश्न भी माना जाता है। रिपकुना ने ड्यूमा को रिटर्न गिफ्ट के रूप में एक बीनी भी दी, लेकिन ड्यूमा का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे अपने सिर पर खिलौना बिल्कुल पसंद नहीं है। इस समय 2 लोग एक बड़े मैदान में आए।
रिपकुना ने हिलता हुआ कोहरा देखा और उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। वो एक बग है। वो अफ्रीका का सबसे खून चूसने वाला पागल है। एक बार उनके निशाने पर आने के बाद वे सूखी लाश बन जाएंगे। अब दौड़ने का समय नहीं है। रिपकुना जान की रक्षा करता है। वो सोचता है कि उसकी चमड़ी मोटी और मांस मोटा है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपदा एकांगी नहीं है। रिपकुना को सुअर के सिर में काट लिया गया था। फिर जोरदार बारिश हुई और भूखे शेरों की शक्ल। उन्हें खून की गंध आई और वे उनकी ओर दौड़े। अकेले ड्यूमा पर भरोसा करके बचना मुश्किल है। अब जंगली जानवरों को भगाने के लिए आग जलाना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन गीली घास और पेड़ों में आग नहीं लगती। इंतजार। रिपकुना ने बोतल से पैसों का ढेर पकड़ लिया। ये बिल ही उनकी जान बचाने वाले बने। बारिश बीतने के बाद रिपकुना का बहुत अधिक खून बह गया और वो बेहोश हो गई। जैन जानता था कि वो उसे अपने साथ नहीं खींच सकता, इसलिए उसे ड्यूमा को रहने देना पड़ा और वो मदद पाने के लिए पास की एक जनजाति के पास गया। इसने सोचा होगा कि कुछ देर बाद ड्यूमा रस्सी खोलने में सक्षम हो गया। रिपकुना की रक्षा के लिए इसने शेरों को लुभाने के लिए खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल किया। सौभाग्य से जैन को पहले उसके पिता ने स्थानीय भाषा सिखाई थी, इसलिए संवाद करना मुश्किल नहीं था। उन्होंने मूल निवासियों को रिपकुना तक पहुंचाया। ये चमत्कार देखने का क्षण है। पत्तियों को शरीर पर लगाया जाता है, फिर हेirloom प्लास्टर की एक परत लगाई जाती है। मैं एक पेशेवर हूँ और इतनी आसानी से नहीं हंसूंगा, लेकिन मैं सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक दिन हुई जब रिपकुना का घाव फूलना बंद हो गया। आदिवासी लोग आश्चर्यचकित थे। क्या यह आपका बेटा नहीं है जो कई सालों से घर से भागा हुआ है? जैन ने रिपकुना को अपने परिवार के साथ फिर से मिलते हुए देखा और उसके मन में अनगिनत भावनाएं थीं। उसने अपने पिता की इच्छा पूरी की और ड्यूमा को वापस अपने घर ले आया। ड्यूमा को खेलने के लिए एक साथी इंसान मिल गया है। हालांकि मैं नहीं चाहता, फिर भी अलविदा कहने का समय आ गया है। जब जैन ने घर छोड़ा तो वो सिर्फ 12 साल का लड़का था। जब वो लौटा तो वो सच्चा इंसान बन चुका था। हालांकि इस फिल्म को ड्यूमा कहा जाता है, लेकिन तेंदुआ जैन की परिपक्वता की राह पर रास्ता दिखाने वाला तीर है। ये फिल्म किसी भी तकनीकी प्रभाव का उपयोग किए बिना पूरी तरह से बाहरी दृश्य है। यह एक दुर्लभ विचारपूर्ण कार्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। निम्नलिखित वीडियो में मिलते हैं।